हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 के इतिहास का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है भौगोलिक खोज वो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि यूरोप के जो देश हैं उन्होंने भौगोलिक खोजों के पीछे इतना ध्यान क्यों दिया था। वो क्यों भौगोलिक खोज करना चाहते थे। देखिए, यूरोप के जो लोग थे उनको मसाला जो है भारतीय मसाला बहुत ज्यादा पसंद था। ये क्या करते थे, यहाँ पर जो अरब के जो व्यापारी थे वो सुदूर पूर्व एशिया, यहाँ जो है जामा सुमात्रा आइलैंड जो है यहाँ, और भारत के पूर्वी हिस्सों से, सॉरी पश्चिमी तट से, भारत के पश्चिमी तट से मसाला को लेकर हारमुज पहुंचाता था। कहाँ पहुंचाता था? हारमुज। ठीक है। और यहाँ से अरब के व्यापारी स्थल मार्ग के द्वारा मसाले को वेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया तक पहुंचाया जाता था। ये जो क्षेत्र है वो क्या है? ये जो क्षेत्र है ये हारमुज है, और ये क्षेत्र आपका कुस्तुनतुनिया है। कुस्तुनतुनिया है, और ये कुस्तुनतुनिया वेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी था। वेजेंटाइन वेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी था। ये वेजेंटाइन साम्राज्य अरब के व्यापारियों को संरक्षण प्रदान करता था, अर्थात कर में टैक्स में भारी मात्रा में छूट प्रदान करता था। ठीक है। जिसकी वजह से अरब के व्यापारी यहाँ पर इटली, ये जो देश है ये इटली है, ठीक है, इटली, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर जो देश है वो पुर्तगाल है, स्पेन है, पुर्तगाल, स्पेन, ये ब्रिटेन है, और यहाँ पर फ्रांस है, फ्रांस, नीदरलैंड। तो इटली और स्विट्जरलैंड के व्यापारी, चूंकि कुस्तुनतुनिया के बहुत ज्यादा नजदीक था, इसलिए इटली और स्विट्जरलैंड के व्यापारी अरब के व्यापारियों से मसाला को खरीद कर, और ये जो पश्चिमी भाग में जो यूरोप था वो चूंकि कुस्तुनतुनिया से दूर था तो डायरेक्ट व्यापार नहीं कर सकता था, तो इटली और स्विट्जरलैंड के व्यापारी इस पूरे यूरोप को, पश्चिमी भाग के यूरोप को मसाला महंगे दामों में बेचता था, जिससे इधर के जो व्यापारी थे, इधर का जो देश था, क्योंकि इसको महंगे दाम में मसाला मिलता था, इस वजह से इधर के देश जो है वो भी डायरेक्ट भारत से व्यापार करना चाहता था। परंतु इसके पास उस समय उन्नत किस्म की मशीनों का, उन्नत किस्म के जहाज नहीं था, जिसके कारण ये समुद्र में आ नहीं सकता था। और क्योंकि हम जानते हैं कि मध्यकाल, यूरोप में जो मध्यकाल का युग है इसको अंधकार का युग कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप में ऐसा धारणा था कि पृथ्वी चपटी है। यूरोप में कैसा धारणा था कि पृथ्वी चपटी है, अगर हम समुद्र में कुछ दूरी पर जाएंगे तो हम अनंत में विलीन हो जाएंगे। ऐसा अंधविश्वास भरा हुआ था, तो इसलिए हम यूरोप में मध्यकाल के युग को अंधकार का युग कहते हैं। और इस समय इसके पास कंपास का भी ज्ञान नहीं था, यानी दिशा सूचक का भी कोई ज्ञान नहीं था, और बड़े बड़े जहाज इसके पास नहीं थे। इस वजह से ये भारत के साथ सीधा व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, जो ये सभी देश जो है भारत के साथ भारत को खोजने के लिए आए। ऐसा क्या हुआ था? देखिए, 1453 ईस्वी के आसपास, 1453 ईस्वी में जो उस्मानिया सल्तनत है, जिसको हम ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं, ऑटोमन साम्राज्य, जिसको हम उस्मानिया सल्तनत कहते हैं, उस्मानिया सल्तनत, ऑटोमन साम्राज्य जिसको हम उस्मानिया सल्तनत कहते हैं। और ये कौन से व्यक्ति थे? ये तुर्क थे। ये क्या थे? तुर्क थे। ये कौन से व्यक्ति थे? तुर्क व्यक्ति थे। ठीक है। इन्होंने 1453 ईस्वी में बैजेंटाइन साम्राज्य को पराजित कर दिया और कुस्तुनतुनिया का इसी के साथ पतन हो गया। अब जो मसाला यहाँ से अरब व्यापारी कुस्तुनतुनिया तक पहुंचाता था, क्योंकि तुर्कों और अरबों के बीच शत्रुतापूर्ण व्यवहार था, यानी कि तुर्क और अरबों के बीच नहीं बनता था, जिसकी वजह से ये जो पूरा मसाला मार्ग था ये बाधित हो गया था। इस मसाला मार्ग के साथ साथ यहाँ से रेशम मार्ग भी गुजरता था जो चाइना के साथ जाता था। मसाला मार्ग के साथ साथ रेशम मार्ग भी बाधित हो चुका था। अब ये लोग क्या करेंगे? अब इसके पास ये जो यूरोप के जो लोग थे, इसके पास कोई और रास्ता था नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुस्तुनतुनिया का पतन हो चुका था। तो इसके पास जो है समुद्री मार्ग खोजने के अलावा और कोई रास्ता इसके पास नहीं था। तो इन्होंने क्या किया? समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास किया। तो सबसे पहले इसमें आते हैं पुर्तगाल के नाविक, जिसका नाम है वास्को। सबसे पहले इसमें आते हैं
पुर्तगाल के नाविक जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज, इसका क्या नाम है, बार्थोलोमियो डियाज। ये अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए ये जो महादेश है इसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तर महासागरीय जिसको हम कैप ऑफ गुड होप कहते हैं, यहां तक पहुंचा। कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। ये जो बार्थोलोमियो डियाज था, बार्थोलोमियो डियाज, ये भी आदमी जो है ये भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन ये कैप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, यानी उत्तर महासागरीय तक पहुंचकर जो है ये वापस चला गया, ये भारत तक नहीं पहुंचा था, ये वापस चला गया। ये लगभग 1488 ईस्वी में आया था, ठीक है, इसको भारत नहीं मिला। फिर जो है एक और नाविक जिसका नाम है कोलंबस, ये भी भारत की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन ये जो है अमेरिका के कुछ द्वीपों पर पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ का लोग चूंकि ब्लैक था, दिखने में इंडियन लोगों की तरह लग रहा था, जिसकी वजह से कोलंबस को लगा कि हमने इंडिया की खोज कर ली है। कोलंबस को क्या लगता है कि हमने इंडिया की खोज कर ली है और पूरे यूरोप में डंका बजा देता है, क्योंकि यहाँ का लोग जो है दिखने में पूरे इंडियन की तरह लग रहा था। या जिस प्रकार इंडियन लोग काला काला होता है, उसी प्रकार जो है वेस्ट इंडीज, ये जो आइलैंड है, आज हम इसको वेस्ट इंडीज कहते हैं, यहाँ का भी लोग उसी प्रकार का काले रंग का होता है। तो इनको लगा कि हमने जो है इंडिया की खोज कर ली है और पूरे यूरोप में डंका बजा देता है कि कोलंबस जो है इंडिया की खोज कर ली, इसका स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि ये इंडिया नहीं है। फिर जो है फिर पुर्तगाल के एक और नाविक था जिसका नाम वास्को डिगामा था। क्या नाम था? वास्को डिगामा। इन्होंने देखा कि बार्थोलोमियो डियाज जो है ये कैप ऑफ गुड होप यानी उत्तर महासागरीय तक पहुंचा था, क्यों ना हम उससे आगे जाएं, इसी रास्ते पर हम चलकर इससे आगे जाएंगे, शायद हमें भारत मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है यहाँ से पुर्तगाल से वास्को डिगामा चलता है और कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है, ठीक है। फिर यहाँ से मोजाम्बिक एक भारतीय मिलता है, गुजराती नाविक मिलता है जिसका नाम अब्दुल मजीद था। क्या नाम था? अब्दुल मजीद, याद रखना। इसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद था। इन्होंने वास्को डिगामा को भारत आने के लिए रास्ता बताया था। किसने बताया था? अब्दुल मजीद ने। अब्दुल मजीद ने बताया था और अब्दुल मजीद की सहायता से ये कहां पर पहुंचे? मालाबार तट पर पहुंचे। कहां पहुंचे? मालाबार तट के कलिकट पर पहुंचे। मालाबार तट के कलिकट पर पहुंचे। कब पहुंचे थे? 1498 में। भारत आने वाले समुद्री रास्ता का खोज किया था किसने? वास्को डिगामा ने। ये कौन आ रहे हैं? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ठीक है। कब आया था? 1498 में। यहाँ पर कोलंबस जो है ये 1492 में अमेरिका की खोज किया था, ठीक है। ये मालाबार तट के कलिकट पर पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? ये कलिकट है, कलिकट है। उस समय यहाँ का राजा जमुरीन हुआ करता था। यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा जो है ये जमुरीन था। जमुरीन। ये जब ये वास्को डिगामा कलिकट कलिकट पर पहुंचे तो जमुरीन ने इसका भव्य स्वागत किया था, ठीक है। जमुरीन ने इसका क्या किया था? भव्य स्वागत किया था। और जब ये वास्को डिगामा यहाँ से जा रहे थे तो ये अपने जहाज में भारतीय यहाँ का जो सामान था वो भर कर जाते हैं, और जब ये वापस जाते हैं पुर्तगाल तो यहाँ पर ये जो सामान भारत से लाए थे उसको 26 गुना मुनाफे पर बेचता है। कितना मुनाफा बेचता है? 26 गुना। 26 गुना, लगभग 26 गुना मुनाफे में जाकर पुर्तगाल में बेचता है। तब ना यूरोप का लोग इतना पागल था भारत की खोज करने के लिए। तो यहाँ से क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा कमाई हो रहा था भारत से। तो इन्होंने क्या किया था? 26 गुना मुनाफे में बेचा था। अब ये जो था कोलंबस ने जिसको कहा था कि हमने भारत की खोज कर लिया है, वास्तव में ये था क्या? वास्तव में तो ये अमेरिका था कि नहीं? वास्तव में ये अमेरिका था। तो यहाँ से स्पेन का एक और नाविक निकलता है जिसका नाम अमेरिगो वेस्पुजी था। उन्होंने
इस इसको जब ये देश खोज हुआ था, ये महादेश का खोज हुआ था, तो उस समय क्योंकि इससे पहले 1492 ईस्वी से पहले इस पूरे महाद्वीप को कोई नहीं जानता था, इसलिए इस पूरी दुनिया को नई दुनिया कहा गया था। नई दुनिया, क्योंकि ये यूरोप के लोगों के लिए नया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, नई दुनिया। लेकिन जब अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिगो 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 वेस्पुची ने अमेरिगो वेस्पुची ने इस पूरे महाद्वीप का डिटेल से खोज किया, तब जाकर इसके नाम पर इस पूरे महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। इस पूरे महाद्वीप का नाम क्या पड़ा, अमेरिका पड़ा। और कोलंबस जिस जगह पर गया था, इसको वेस्ट इंडीज का, क्योंकि ईस्ट इंडिया में, चूंकि ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, तो इसलिए इस पूरी जगह का क्या नाम रख दिया गया था, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा गया, यानी कि लाल भारतीय, रेड इंडियन कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भारत आने तक का समुद्री रास्ता का खोज हुआ था। उसके बाद जो है पुर्तगाल के नाविक, जिसका नाम पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था, पुर्तगाल के ही नाविक पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था, उन्होंने ब्राजील का खोज किया था लगभग 1500 ईस्वी में। कब? 1500 ईस्वी में ब्राजील का खोज किया था। इसका नाम क्या था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने ब्राजील को खोज किया था। और ब्रिटेन के नाविक 1770 ईस्वी के आसपास, जिसका नाम कैप्टन कुक था, 1770 ईस्वी के आसपास कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का खोज किया था। ऑस्ट्रेलिया तथा ये जो देश है ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का खोज किया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था, तब जाकर ये जो देश था उस समय ब्रिटेन के आधिपत्य में चला गया था। तो इस प्रकार यूरोप के जो देश थे उन्होंने भौगोलिक खोज किया था। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।